हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ 3.12 में आपको पहले सवाल करवाऊँगा। पहले सवाल में आपको 6 सवाल दिया हुआ है। 6 सवाल दिया है, जिसमें से हम आपको पहली क्लास में 2 सवाल करवाने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 में दिया है x + y = 14, x - y = 4। और सवाल नंबर 2 में दिया है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। हम पहले इस दोनों सवाल को अच्छे से हल करते हैं। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करता हूँ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें 2 समीकरण दिया है, लिख लेते हैं, हल करते हैं। x + y = 14 समीकरण 1, और समीकरण दूसरा क्या है, x - y = 4 समीकरण 2। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक समीकरण से, 2 समीकरण दिया है, एक समीकरण से किसी पद x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे पद में रख करके दोनों मान ज्ञात करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक, चलो हम सवाल हल करते हैं। जब सवाल हल कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ठीक, चलिए, हमें 2 समीकरण है, दोनों समीकरण, एक समीकरण लेते हैं, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2। चलो मैं समीकरण 1 ही ले लेता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, x + y = 14 दिया है, तो इसमें से हमें x या y की वैल्यू निकाल लेना है। x = क्या हो जाएगा, 14 - y। इसे मान लेता हूँ समीकरण 3। ठीक, समीकरण 3 मान लिया इसको मैं समीकरण 3 मान लिया। तो हम अब करते हैं, जो समीकरण लिए हैं ना उसमें अब नहीं रखेंगे x की वैल्यू। जैसे समीकरण 1 लिए थे तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। x की वैल्यू क्या है, x - 4, x के स्थान पर रख देंगे x - 4 - y = 4, सॉरी x - 4, x की वैल्यू 14 - y है, 14 - y, इसमें 14 - y = 4, तब 14 - y प्लस y, और चिन्ह दोनों आपस में माइनस के ही माइनस रहेगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह दोनों बराबर है तो माइनस ही, -2y = 4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 14, आपस में हल कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, बड़े में से छोटा घट जाएगा, अब चिन्ह बड़े का लिखा जाएगा, -14 में से 4 गया, 10 बचेगा, इधर -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 10/2, 2 5 या 10। y की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, 5। जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y, y की वैल्यू 5 है तो 14 - 5, 14 - 5 क्या हो जाएगा, x = 9। आंसर हमें मिल गया।
एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5, दोनों मान मिल गए। ठीक, यही हुआ मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना। समझ गए हो आगे आप लोग। पहले हमें एक समीकरण से या तो एक्स की वैल्यू या तो वाई की वैल्यू, चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से निकाल लेना है, और एक्स का मान समीकरण 2 में या जिससे हम एक्स की वैल्यू निकालें उसमें नहीं, और उसके दूसरे समीकरण में रख देना है। जब हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हल करेंगे तो वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। वाई की वैल्यू हमें 5 आई, तो वाई की वैल्यू हम तीसरे समीकरण में रख देंगे तो एक्स की वैल्यू भी ज्ञात हो गई, इसलिए मेरा आंसर आ गया। चलिए बात करता हूँ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमारा पहला समीकरण ए रहा s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण ए रहा। इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। बट्टे मिल गया 3 और 2 एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 2s प्लस 3t, आप लोग एलसीएम लेना जानते ही होंगे, 6/1। फिर ये गुणा कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करेंगे तो 1 वही आएगा। 2s प्लस 3y 3t इक्वल टू 6 36, समीकरण 2। अब चलिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से क्या करते हैं, या तो s या t की वैल्यू निकाल लेते हैं। s इक्वल टू s प्लस s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। इसे मान लेता हूँ समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिया, तो हम इसका समीकरण 3 का मान यदि हम मान लो समीकरण 2 में रख दें, s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से तो मान निकाले हैं s की वैल्यू, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो रख देते हैं 2 इंटू एस का मान क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। इसे हल कर लेते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 2 5t इक्वल टू 36। इधर 6 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 30 इक्वल टू 30/5, 5 6 30। टी की वैल्यू क्या आ गई 6, एक मान निकल गया। यदि हम टी की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 3 में, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर थ्री प्लस टी का मान 6 है, तो एस इक्वल टू 6 3 9। आंसर दोनों आ गया। एस इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 6। आप लोग देख सकते हैं दोनों की वैल्यू निकाल आई अच्छे से। एस इक्वल टू 9, टी इक्वल टू 6। ठीक, आप लोग दोनों सवाल को नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सवाल नंबर 1 का ही तीसरी, चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं सवाल करवाऊँगा। ठीक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे इस चैनल को।